गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए शांतता में कुछ और आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे आइए प्रश्न नंबर आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 8। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष सीमाएं ज्ञात कीजिए यदि x टेंड्स टू 1। x टेंड्स टू 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये घटते क्रम में होता है, बिंदु से घटते क्रम में। बिंदु हमारा एक है 1 माइनस एच, अल्प बहुत कम परिवर्तन, इतना कि h टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। मॉड ऑफ माइनस एच बाहर जब आप निकालेंगे तो एच को कॉमन करते हुए h माइनस 2 अपॉन माइनस का प्लस h हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h माइनस 2 अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू माइनस 2 आएगी, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, माइनस 2। अब राइट हैंड लिमिट आइए देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f 1 प्लस h होगा बढ़ते क्रम में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ h, ये कैंसिल हुआ। लिमिट h टेंड्स टू 0 h एंड h प्लस 2 अपॉन h कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2 लिमिट अप्लाई करोगे तो, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस 2 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 2। ये वाम पक्ष सीमा है और ये दाईं पक्ष सीमा है। दाईं पक्ष सीमा देखो बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा। यदि x इज इक्वल टू a है तो यहां से a के इसमें इतना अल्प मतलब घटाते हैं कि यह एक निश्चित संख्या की तरफ अग्रसरित होता है, और यहीं से एक बढ़ाते हैं तो भी यह एक निश्चित संख्या की तरफ अग्रसरित होता है। बात मेरी समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, 2 है। तो अब 2 माइनस, देखो बढ़ाने के क्रम में 2.2 आप कह सकते हो 2.1 2.01 2.001 2.0001। आप देखिए इस क्रम को, तो ये बढ़ता, ये देखिए 2 की तरफ ही हम जा रहे हैं। हमारा वैल्यू कितना है 2, और अगर हम घटाते हैं तो 1 माइनस, बढ़ाते हैं तो 1.9 1.99 1.9999, देखिए 1.99999। यहाँ भी मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ भी मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ। तो इसी को सीमा कहते हैं, एक घटते क्रम में और एक बढ़ते क्रम में। तो ये था आपका दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
साइन एक्स बाई एक्स। एक्स टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू जो है बच्चों, ये बताओ हम पढ़ाई है कि नहीं, हम कुछ काम करेंगे? अरे निश्चितता की सीमा होती है। हाँ बच्चों, आइए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, x की जगह सब्स्टिट्यूट, लिमिट, अब ये मॉड ऑफ साइन माइनस h होगा अपॉन माइनस h होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस साइन h अपॉन माइनस h, और आप मॉडुलस की का इफेक्ट डालेंगे तो ये प्लस होकर बाहर निकलेगा माइनस h, इसको माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h लिख सकते हो। और आपको मालूम होगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी ये क्या हो गया -1। इसी तरह RHL को जब आप कैलकुलेट करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 0 प्लस h होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर मॉड ऑफ साइन h आएगा अपॉन h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h बाई h आया और वैल्यू 1 हो गई। इसलिए वाम पक्ष सीमा हो गया -1 और दाएं पक्ष सीमा हो गया +1। यही आपको ज्ञात करना था। और आगे आइए प्रश्न नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी हम लोग शांतता पर पहुंचे ही नहीं, जान लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू 1 पर शांतता का परीक्षण कीजिए यदि। अब हम कंटिन्यूटी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर when 0 is less or equal to x is less or equal to 1, शायद, हाँ, and 1 minus x when x is greater than 1। देखिए, इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर हम 0 और 1 के बीच में लेते हैं, माने 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो फंक्शन ये होगा। और अगर 1 से बड़ी लेते हैं, मतलब 1 प्लस एच, तो फंक्शन हमारा ये होगा। ये इंडिकेटर होते हैं वैल्यू के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस एच, 1 पर हमको चेक करना है। तो अब 1 माइनस एच के लिए फंक्शन हमारे पास ये है 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, यानी वैल्यू हमारी 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h होगा। अब 1 प्लस h के लिए फंक्शन यहाँ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस h कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब यही दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर f(x) सान्तत्य नहीं है, नहीं है। ये आपका देखिए रिजल्ट। शांतता की क्या कंडीशन है, x इज इक्वल टू a पर, यानी किसी पर्टिकुलर बिंदु के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी वो वैल्यू, ये तीनों बराबर होनी चाहिए।
तब वो कंटिन्यू होगा अथवा वो डिसकंटिन्यू होगा। देखिए ये प्रश्न आपका 1992, 93, 2004 यानी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। असतत है ये। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां तो आप खुद ही कर सकते हैं। 12वां में आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमको चेक करना है सतत है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच, वैल्यू रख दीजिए। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस एच, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया cos h। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है। अब राइट हैंड लिमिट आप निकालें। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस एच, फिर ये वैल्यू यहीं रखो, फंक्शन सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये cos h ही बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, फिर cos 0 हुआ और वैल्यू 1 आ गई। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो अब हम f पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, और साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। क्योंकि x बराबर पाई बाई 2 के लिए हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर एफ पाई बाई 2। अगर अब ये तीनों बराबर हो गए, इसलिए x बराबर पाई बाई 2 पर एफ एक्स सतत है। सतत, ये देखिए आपको इस तरह आपको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप मोस्टली सब कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। 18वां, सब एक जैसा सवाल है, बस आपको पहचानने करने की जरूरत है। एफ एक्स इक्वल टू एक लंबा सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको। 0 यदि x इज लेस 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, x 1 is less or equal to 1 is less or equal to x 2 and x square x cube by 4 when 2 is less or equal to x 2 is less or equal to x is less than 3। क्वेश्चन आपका है x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सततता का परीक्षण कीजिए। तो आइए दो क्वेश्चन x बराबर 1 के लिए वही काम है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा हुआ। 1 से छोटे के लिए देखिए फंक्शन ऑलरेडी यहाँ है 0, आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। वन प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा देखिए 1 या 1 से बड़ा फंक्शन ये है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये 1 प्लस एच आ जाएगा। लिमिट कितनी आ गई 1। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स सतत नहीं है, यह आ जाएगा। अब x बराबर 2 के लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 या 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का लिए फंक्शन ये है। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच, एक्स की जगह यानी वैल्यू आ गई 2। और राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यानी 2 प्लस एच का होल क्यूब अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब डायरेक्ट आप कर सकते हैं जी, अप्लाई कर दो इसको, एच 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/4 ये 2 आ गया। अब हम F2 निकालेंगे, F2 के लिए भी फंक्शन देखिए क्या है, यही है, 2 इज लेस आर इक्वल टू, 2x से छोटा और बराबर दोनों है, तो F2 के लिए भी फंक्शन यही है, 2/4 तो ये भी 2 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड F2 ये सब बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर fx क्या है, सतत है। इस प्रकार कंटिन्यूटी के आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप करिए, अगर कोई समस्या आती है तो ठीक हम बता ही देंगे, और नहीं तो फिर ये एक्सरसाइज खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही शेष कर, थैंक यू।